जय हिंद मित्रों, आज हम हमारे यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में जो सेकंड पेपर है जिसमें कबीर ग्रंथावली के 100 पद सम्मिलित हैं, उसमें जो हम कबीर की साखियाँ जिसे कर रहे हैं और आगे की जो 35 साखी हैं गुरु को अंग कहते हैं, तो उसको कर लिया है, देख लिया है। अभी नेक्स्ट जो आज से शुरू कर रहे हैं उसी में आगे 32 पद हैं कबीर के सुमिरन को अंग से, इससे रिलेटेड है। आगे फिर विरह को अंग करके 33 वो है, तो इसको क्रम से देखेंगे तो हमारे सिलेबस का ये कबीर का जो दोहा है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कबीर को सुमिरन को अंग के तहत कबीर जी द्वारा यहाँ पे सुमिरन किया है। सुमिरन करना मतलब किसी चीज़ को याद करना। तो ये जो प्रस्तुत साखी है, अगर देखें संदर्भ सहित, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि कहा गया है, कबीर कहता जात हूँ सुरता है सब कोई, राम कहे भला होइगा नहिंतर भला ना होए। कबीर कहता जात हूँ सुरता है सब कोई, राम कहे भला होइगा नहिंतर भला ना होए। यानी प्रस्तुत साखी जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणी के संग्रह कहाँ से लिया गया है? कबीर ग्रंथावली से। तो ये हो गया संदर्भ हो गया, क्योंकि ये जो हमारे सिलेबस में है ये साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित और संकलित किधर है? कबीर ग्रंथावली में। व्याख्या में कबीर जी द्वारा ये सुमिरन करना यानी याद करने को तवज्जो दिया गया है। जैसे इसके आगे वाले पद में हमने देखा था, तो वहाँ पे कबीर जी द्वारा अपने गुरु को, जो कि उनको सच्चा मार्ग दिखलाए थे, तो पूर्ण रूपेण उन्हीं को समर्पित था कि एक सच्चा गुरु, एक सच्चा मार्गदर्शक किस प्रकार होना चाहिए। हमारे सदगुरु ने हमें हमारे जीवन में अंधकार से उजाले की तरफ कैसे गमन कराया, मतलब एक तरीके से कौन पथ प्रदर्शक रहा जीवन में और उसके प्रति हमारे अंदर क्या कर्तव्य बोध है। तो उसी से रिलेटेड सारे पद थे गुरुदेव को अंग में। अभी है कि याद करना है, किसको? प्रभु को याद करना है। सुमिरन को अंग के तहत ये कहा गया है कि राम का नाम लेने में भलाई है, इसके सिवा अगर देखा जाए तो आप किसी भी पद्धति से और किसी को नहीं प्राप्त कर सकते, भला ही होने वाला नहीं है। जैसे जब गुरु होंगे तभी तो जीवन में हम अंधकारे से उजाले की तरफ जाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो हो रहा है उससे भी कुछ बेहतर हो सकता था, जब कोई आपको मार्गदर्शक मिला। इसी तरीके से जीवन के बारे में कह रहे हैं कबीर जी कि कबीर कहते हैं कि राम का नाम लेने में ही भलाई, इसके सिवा और कोई पद्धति नहीं है, क्योंकि और किसी से तो भला होने वाला नहीं है। कबीर इस बात से चिंतित भी है कि उनकी बात को सुनता तो सब कोई है किंतु अपनाता कोई नहीं है। तो अगर सब लोग सुन रहे हैं उनकी बात को और कोई अपना नहीं रहा है तो एक कष्ट भी है, और ये बात लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि उनको भक्ति को सर्वसुलभ बनाना है। और कबीर जब सर्वसुलभ भक्ति को बनाना चाहते हैं तो उसमें आता है नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ, यानी आप प्रभु का नाम जप रहे हैं। तो एक तरीके से इसमें ये भी दिखाया गया है कि राम नाम स्मरण में आस्था जो होनी चाहिए आपकी अटूट होनी चाहिए, और इस तरह नाम स्मरण के माध्यम से भक्ति को सर्वसुलभ बनाया जा सकता है, ऐसा कबीर जी का कहना है। अब वो कहने का तरीका कोई भी हो सकता है। कबीर वो चाहे व्यंग्य के माध्यम से कहें, चाहे सपाट बयानी से कहें, चाहे सीधे बिल्कुल कह दें। तो कबीर व्यंग्य भी करते हैं कि जो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि उसे सुनते तो सब कोई है। जैसे कोई भी चीज़ आपने सुन लिया लेकिन जीवन में उसको कितना अमल में लाया। तो कबीर खुद व्यंग्य करते हैं कि जो भी कहते हैं उसे सुनते तो सभी हैं किंतु कोई अपने पर अमल नहीं करता। और स्मरण में ये है वैष्णवी शक्ति। जैसे गुरुदेव को अंग में हमने नाथ परंपरा का जो प्रभाव है वो परिलक्षित हो रहा था। साथ ही साथ हम देख रहे थे वैष्णवी भक्ति चेतना विद्यमान थी सभी जगह, और तत्कालीन गुरु के साथ वर्तमान गुरु का एक कंपैरिजन, मतलब कि एक तरीके से अंतर दिखाया गया था। इसमें नाम स्मरण में भी कबीर दास जी की एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चिंता ही इस बात की है कि हमको नाम तो स्मरण कराना है, लोग विस्मरण कर जाते हैं और सुनते तो सब कोई है लेकिन जीवन में कोई लागू नहीं करता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मरण जो है ये शब्द कहाँ से आया है? वैष्णवी भक्ति चेतना का महत्वपूर्ण अंग है। इस स्तर पर कबीर की भक्ति भावना भी वैष्णव भक्ति चेतना का प्रभाव लक्षित होता है यहाँ पे। अब एक चीज़ है कि विशेष अगर आप एक चीज़ का जान लिए, मतलब कि आपने थीम समझ लिया कि हाँ ये सुमिरन को अंग, प्रभु को याद करने की बात है, और इसमें कबीर जी का क्या क्या एक तरीके से दर्द है, क्या वो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, उसके केंद्र में क्या है, तो फिर आगे के जितने भी विशेष होंगे वो लगभग सेम होंगे, कुछ भी अंतर नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाव सतसार है सब काहू उपदेश। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश,
राम नाव सतसार है सब काहू उपदेश। यहाँ पे भी कबीरदास की इस वाणी के माध्यम से ये बताया गया है कि उनका कहना है कि ब्रह्मा और महेश भी ये कह चुके हैं, उनका कथन उन्हीं के समरूप है। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम का सार्थत्व, यानी जीवन में सार्थकता बोध करना है तो उपदेश के केंद्र में है राम नाम ही मतलब कि सार तत्व है। राम नाम को ही समस्त तत्वों का सार माना गया है। और कबीर कह रहे हैं कि जो वे कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है कि वो आज ही उठकर कह रहे हैं, ये बहुत ही पहले से कहा जा चुका है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ब्रह्म, शिव तथा समस्त उपदेशों का सहारा लिया गया है कि ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले से विधि विधान रचा है, लोगों ने कहा है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनको स्मरण कराने के लिए हमें पुनः ये बात क्या करना है, दोहराना पड़ रहा है। आगे है कि तत् तिलक तिहु लोक में राम नाव निज सार। तत् तिलक तिहु लोक में, तिहु लोक यानी तीनों लोक में, निजसार राम नाव निजसार यानी राम नाम के ऊपर अपने को न्यौछावर करना है। आत्मसार जीवन में राम ही है। जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, यानी संसार के लिए क्या है, लोग क्या लगते हैं, तीनों लोक में अगर देखिए तो तत् तिलक लगाते हैं। तो संसार के लिए क्या है कि जिसे आप पूजा पाठ करके निकले और तिलक लगाएं, तो संसार के लिए अगर देखा जाए तो संसार के लिए है तिलक ही तत्वसार। किंतु कबीर कहते हैं नहीं, कबीर का तत्वसार है केवल राम नाम। यानी ये है कि बाहरी जो आपका सौंदर्य हो या जो बाहरी संरचना हो उसमें आपने क्या हुआ कि आपकी आंतरिक जो संरचना है वो बाहरी संरचना से बिल्कुल अलग है। मन में आपके कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो संसार के लिए भी वही है कि अगर आपने कहा कि मैंने सुमिरन किया, याद किया प्रभु को, तो आपने बाहर तो तिलक लगा लिया हो, तो जीवन में अगर देखिए संसार के लिए तिलक ही सार तत्व है। लेकिन कबीर कहते हैं कि कबीर का तत्व सार केवल राम नाम है। कबीर ने इसी राम नाम को मस्तक पर धारण कर लिया है, जिससे उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ गई है। सांसारिक जो छाप तिलक है, एक तरीके से देखिए कटाक्ष भी है कि सांसारिक जो छाप तिलक है उसके स्थान पर राम नाम रूपी तिलक को धारण कर लिया जाए, तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। तो विशेष तौर पे इस पे देखें तो विशेषता क्या है, कबीर ने कहा है कि तीनों लोगों के सारतत्व तिलक के स्थान पर राम नाम का सारतत्व माना है। तिलक के स्थान पर राम नाम को मस्तिष्क पर धारण करने से उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है, कहकर भावगत चमत्कार उत्पन्न करते हैं। कबीर ने छाप तिलक को महत्वहीन बताया। छाप तिलक यही है कि सांसारिक जगत में अगर आपको ये दिखाना है कि नहीं आप बहुत ही आस्था रखते हैं, तो एक बाहरी छलावा और दिखावा भी हो सकता है। हालांकि श्रद्धांत भी होते हैं और श्रद्धेय भी होते हैं। तो हम श्रद्धांत और श्रद्धेय में कि कोई छाप तिलक लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो छलावा ही कर रहा है, और एक वैसे भी हो सकते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में, लेकिन कबीर जी ने कहा है कि अगर राम नाम का सुमिरन आप अपने माथे के तिलक पे छाप लगाकर, तो तीनों लोग के सार्थत्व तो फिर शोभा आपकी वैसे ही बढ़ा रहे हैं। आप स्पेशली उसके लिए छाप तिलक लगाएंगे या ज़रूरी नहीं है। मतलब कि एक तरीके से जो बा आडंबर है उस पर प्रहार करके इस चीज़ को उन्होंने छाप तिलक के माध्यम से अपनी बात को हमारे सामने रखा है। आगे कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। अब यहाँ पे आप गुरु के बारे में कुछ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये सुमिरन को सार है और इसमें प्रभु को याद करना, वो याद करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ भी है कि भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमना कबीर सुमिरन सार। यानी प्रस्तुत साखी के माध्यम से ये कहा गया है कि सारतत्व की पहचान बता रहे हैं जीवन में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम भजना, ईश्वर का नाम भजना, सुमिरन करना ही भक्ति का सारतत्व है। अन्य सभी बातें जैसे ब्रह्माचार, कर्मकांड दुख प्रदान करने वाली हैं। तात्पर्य ये है कि इन चीज़ों के भंवर जाल में मनुष्य को जो है फंसना, जो बस फंस जाते हैं, तो भंवर जाल में फंसने से मनुष्य को सच्ची आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए कबीर जोर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने सभी साधनों से
अपने सभी साधनों से, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर को सुमिरन करना चाहिए। यही सच्चा सार्थक है, अन्य सभी बातें निरर्थक है। यानी एक तरीके से सांसारिक मोह पास में आपको फंसना नहीं है, सच्ची आपको आत्मिक शांति चाहिए तो सभी साधन आपके पास है, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, अगर उनमें आप समन्वय स्थापित कर पाए मन, वचन और कर्म से, तो ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। और जीवन का सच्चा सार तत्व भी यही है, अन्य जितनी भी बातें हैं वो सभी निरर्थक है। हरि नाम अर्थात ईश्वर के नाम को ही भक्ति और भजन माना गया है। कबीर का मानना है कि संसार में भक्ति के अलावा सब कुछ दुख का कारण है, तो हरि नाम अर्थात ईश्वर के नाम को ही भक्ति और भजन माना गया है। कबीर का मानना है कि संसार में भक्ति के अलावा सब कुछ दुख का कारण है। मन, वचन और कर्म से किए गए स्मरण को ही भक्ति का सार तत्व माना गया है। भक्ति भजन हरि नाम में हरि नाम पर भक्ति भजन के आरोप से रूपक अलंकार की दर्शनीय छटा दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 2 ही 4 लोग देखें, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस देखेंगे, और ये है कि वीडियो को अभी शुरुआती दौर में हम अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें कि उसको क्या है कि आप डाउनलोड करके देखें, क्योंकि उससे जो वॉच टाइम होता है वो पूरा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोगों का भी इसमें चाहिए कि आप लोग उस टाइप में देखें, बाकी इसको प्रमोट करते रहें तो हम कंटिन्यूअस इसको लेके चलते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट ये है कि कबीर सुमरण सार है और सकल संजाल, अंत सब सधिया, मतलब अंत में सब सध जाएगा, दूजा देखो काल। यानी कबीर कहते हैं कबीर सुमरण सार है, याद करना तो सार है, जीवन का सार तत्व है, बाकी तो जिसमें आप फंसे हैं। ये कबीर ग्रंथावली के माध्यम से सुमरण को अंग से इस वाणी के माध्यम से कहा जा रहा है कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम जो है स्मरण ही सच्चा सार तत्व है, जीवन के सार तत्व की अर्थ की बात करें तो जीवन में स्मरण ही सच्चा सार तत्व है, बाकी सब बातें बंधन में डालने वाली है, उनसे आत्मा की मुक्ति तथा आत्मिक शांति तो कदापि संभव नहीं है। कबीर ये भी कहते हैं आगे कि ये सारी बातें ये अनुभव के आधार पे वो कह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव के साक्षी में ढला हुआ है। यानी व्यक्तिगत क्या, उनका पूरा व्यक्तित्व तो ही अगर देखा जाए तो वो अनुभव के साक्षी में ढला हुआ है, और उन्होंने आदि से अंत तक शोध भी कर लिया, और तब इस सार तत्व की पहचान वो खुद कर पाए। इस सार तत्व की उपेक्षा कर अन्य चीज़ों को अपनाना काल के समान विनाशकारी है। अंतः भ्रम पैदा करने वाली अथवा भुलावे में डालने वाली इन चीज़ों के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण ही सच्ची शांति के लिए पर्याप्त है। यानी जीवन में एक तरीके से बाह्य आडंबर से बचने के लिए कहा गया है, सांसारिक मोह पास से बचने के लिए स्मरण ही सच्चा सार तत्व है जीवन का, क्योंकि ये उनके व्यक्तित्व का अनुभव है। आदि से अंत तक जीवन में आपके साथ क्या रहने वाला है और क्या चीज़ आपको जीवन में भुलावे में डालने वाला है, इन सब सारी चीज़ों से आपको फेर में, इन सब में नहीं पड़ना है। और सच्ची शांति की तलाश में स्मरण को ही केंद्र में रखा है। तो स्मरण को समस्त तत्वों का सार माना गया है। स्मरण को छोड़कर अन्य सभी भक्ति उपक्रम, आप मंत्रोच्चारण, पूजा, नमाज आदि जो है, उनको ये महत्वहीन व झंझट मानते हैं। अपने कथ्य को पुख्ता करने के लिए कबीर ये भी कहते हैं कि आरंभ से अंत तक शोध करने के बाद वो खुद अनुभव से अपनी, यानी ये प्रमाणित किया हुआ बात आपके सामने रखा जा रहा है, और इसी स्मरण रूपी सार तत्व के अलावा किसी अन्य चीज को अपनाना काल की भांति विनाशकारी माना गया है। आगे है चेता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। चिंता यानी चिंता, नाव तो कह रहे हैं कि देखिए कबीर के अनुसार एक भक्त की सबसे बड़ी चिंता हरि नाम भजने की होती है, अर्थात भक्त का कर्तव्य व उद्देश्य एकमात्र हरि नाम का स्मरण करना है। जो भी भक्त इस चिंता से इतर किसी अन्य बात की चिंता करता है वह मानो काल के जाल में फंसने की तैयारी कर रहा है। यानी जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या, हरि नाम भजने की होती है, और भक्त का कर्तव्य भी होता है कि एकमात्र उद्देश्य हरिनाम का स्मरण। और जो भी भक्त इस चिंता से इतर किसी अन्य बात के बारे में चिंता करता है, मानो कि वो काल के चाल चक्र या जो चक्र है उस चक्र में वो फंस चुका है या फंसने की खुद तैयारी कर रहा है। अतः राम नाम स्मरण के अलावा सब कुछ जीवन में व्यर्थ व विनाशकारी है।
तो एक भक्त की सबसे बड़ी चिंता, और चिंता से इतर कोई चिंता है तो जीवन में वो कह रहे हैं कि किस तरीके से सांसारिक मोहजाल में वो फंस चुका है या फंसने की तैयारी में है, तो इस विनाश से बचाने की कोशिश करते हैं और जीवन के उद्देश्य हरिनाम को स्मरण के केंद्र में रखते हैं। आगे कहते हैं पंचसगी प्यू प्यू कर, पंचसगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमरे मनम, आई सुति कबीर की पाया राम रतन। कबीर कहते हैं कि उनकी जो 5 इंद्रियां हैं, उनकी जो 5 इंद्रियां हैं, वे उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाए रहती हैं जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की आशा में प्यू प्यू करके प्यू प्यू करता रहता है। उनकी जो छठी इंद्रिय मन है वह उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करता रहता है। कबीर ने इस साखी में सांग रूपक अलंकार के माध्यम से अपने को सीप माना है। देखिए बहुत ही अच्छे से उपमा देकर इस चीज़ों को कहा है कि सांग रूपक अलंकार के माध्यम से अपने को सीप माना है, अर्थात उनका हृदय सीप के समान है जिसमें हृदय की कृपा रूपी स्वाद की बूंद गिरती है और वह राम रूपी मुक्ता रत्न में परिणित हो जाता है और उसको पाकर वो निहाल हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि उनकी जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां वे उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाए रहती हैं जैसे चातक जो होता है, चातक स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की उम्मीद में प्यू प्यू करता रहता है। उनकी जो छठी इंद्रिय मन है वो उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करता रहता है। कबीर ने इस साखी में सांग रूपक अलंकार के माध्यम से अपने को सीप माना है, अर्थात उनका हृदय सीप के समान है जिसमें ईश्वर की कृपा रूपी स्वाद की बूंद अगर गिर जाती है तो राम रूपी मुक्ता रत्न में वो परिणित हो जाता है और जीवन सार्थक हो जाता है। बाकी विशेष में वही चीज़ है, वही कॉन्टेक्स्ट में सेम ही है। आगे कहते हैं कि देखिए मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन सुमिरे, याद करना है राम को, मेरा मन रामई आए, अब वो मन रामई है रहा, शीस नवाओ काए। कभी होता है जीवन में जब आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उसका मूल तत्व आप प्राप्त कर ले, फिर आपको खुद दुविधा हो जाती है कि अब इसके आगे क्या करें। कबीर जी के साथ भी बिल्कुल यही है कि उनका मन राम का सुमिरन करते करते ही राममय हो गया है। अब जब जिनका मन जो है राम का सुमिरन करते करते खुद ही राममय हो गया हो, अर्थात उनमें वो खुद विलीन से हो गए हो और राम में साधक साध्य का, जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही समाप्त हो गया हो, उनका पृथक अस्तित्व, जैसे अद्वैतवादी की संकल्पना के तहत ये होता है कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो अलग हैं और आप खुद स्वयं में अलग हैं। तो ये पृथकता का बोध जो होता है वो जब समाप्त हो जाता है, आत्मन परमात्मन में मिल जाते हैं, तो यही जीवात्मा और परमात्मा का भेद और साधक साध्य के अंतर जो है यहाँ समाप्त हो चुका है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि अब वे नहीं रहे, अब तो किसके समान, मतलब किसके सामने अपना सिर झुकाए, क्योंकि दोनों ही लोग मिल गए हैं, तो किसे नमस्कार करें। इसको कहते हैं कि भक्ति के एक चरम स्तर का वर्णन करना, मतलब चरम स्तर पे हम पहुँच चुके हैं। नाम का स्मरण करते करते आत्मा को न केवल परमात्मा की अनुभूति हुई वरन आत्मा परमात्मा ही एक हो गए हैं। ये सूफी काव्यधारा में हमको देखने को मिलता है कि एक साधक कठिन साधना के तहत अपनी साध्य की प्राप्ति करते करते एक तरीके से तसव्वुफ और वो अलग अलग चक्र से गुजर कर और मिलना, फना हो जाना, ये सूफी काव्यधारा में भी बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलता है। यहाँ यही है कि कबीर जी द्वारा अपने मन को राम में करके, अर्थात राम को अपने मन के भीतर ही धारण करके कबीर ने साधना के बाह्य उपक्रमों को नकार दिया है। तो इस तरीके से जो साधक साध्य है उनको एक कर लिया, जिससे अब उन्हें किसी के समझ से सिर झुकाने की आवश्यकता अब नहीं रही। आगे कहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित्तो। यानी प्रस्तुत साखी में क्या कहा जा रहा है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित्तो। यानी कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का स्मरण करते करते स्वयं में ब्रह्ममय हो गया, अर्थात उनमें मैं समाप्त हो गया और मैं को स्थान तूने ले लिया। उनका अहंग भाव समाप्त हो गया, वे पूर्ण रूप से तुम पर न्यौछावर हो गए। अब वे जिधर भी देखते उधर, अर्थात हर ओर उनको ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। ये जगत ही ब्रह्ममय हो चुका है। यानी यहाँ पे कबीर जी द्वारा ब्रह्म का स्मरण करते करते स्वयं ब्रह्म हो जाने की बात कही गई है। जब खुद ब्रह्म हो गए तो मैं तू जब जो बिल्कुल अपने करीबी होता है तो वो जहाँ पे शब्द होते हैं वहाँ पे मैं से वो तू हो जाता है।
मतलब मैं और तू मतलब कुछ भी अंतर नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि अहम भावना जो है वो समाप्त हो गई और पूर्ण रूप से तुम पर न्यौछावर हो गया। तो अब मैं जिधर जब मैं तुम ही को देख रहा हूँ, तुम पर ही न्यौछावर हो गया हूँ, मेरे और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। तो जिधर भी देखता हूँ अर्थात हर और ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है, ब्रह्ममय हो गया हूँ। तो यही नाम स्मरण से स्व को परमात्मा में विलीन होने की बात कही गई। स्व का अस्तित्व यानी स्व अपने को अलग करके अब पृथक भाव जो है सत्ता वो महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर नाम स्मरण से मनुष्य के अहंकार भाव को खत्म करने की बात कही गई है। और कबीर ने समर्पण भाव की पराकाष्ठा को दर्शाया है कि समर्पण भाव इस हद तक है कि अहंग भाव बिल्कुल नष्ट हो गया और मैं जो है तू स्थान, मैं का स्थान तूने ले लिया है। आगे कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी सावेगे दिन राती। देखिए कबीर निर्भय राम मतलब कह रहे कबीर निर्भय राम जपी, यानी डर कर नहीं, निर्भय होके। तो कबीर निर्भय राम जपी, जब लागे दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी सावेगे दिन राती। कबीर जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़े हैं। जाग कर मुरारी का जप क्यों नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा जब वे पैरों को लंबा फैलाकर सो जाएंगे, तब फिर कभी जागरण नहीं करेंगे। ये जीवन पर्यंत लोगों को जो सांसारिक मोह पास में फंसे होते हैं और पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, तो प्रतीकात्मक स्वरूप एक जीव के माध्यम से बता रहे हैं कि आप अभी जब कुछ करने का वक्त है तो फिर क्यों नहीं कर रहे। एक समय तो आएगा जिस निद्रा को आप निरंतर बहुत ही प्रेम कर रहे हैं उसमें आप तल्लीन हो जाएंगे और ऐसा तल्लीन होंगे कि आप कभी जागरण नहीं कर पाएंगे, नहीं कभी नहीं उठेंगे। तो एटलीस्ट जब तक आपका जीवन है उस जीवन में सुमिरन करिए, याद करिए, एक बार तो लंबा पैर पसार कर सो ही जाना है, यानी जीवन पर्यंत आप सक्रिय रहें। इसके लिए तो ये हम सभी लोगों के लिए भी, विद्यार्थी जीवन के लिए भी एक विशेष लाइन है। पंक्ति के माध्यम से ये चीज़ें हमें कही गई है कि जीवन पर्यंत आप सक्रिय रहिए। सामर्थ्य का यथासंभव जितना भी आपके पास हो सामर्थ्य उसका मैक्सिमम आप सदुपयोग करिए। एक एक सांस को ईश्वर नाम स्मरण हेतु समर्पित कर दीजिए। समय के महत्व को रेखांकित करिए। तेल बाती प्रतीक द्वारा अन्योक्ति, देखिए हमने कहा यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रतीकों के माध्यम से कबीर जी ने काफ़ी बातें कह दी हैं। तो तेल बाती प्रतीक द्वारा अन्योक्ति शैली में तत्वज्ञान कि जीवन की सार्थकता क्या है, तत्व ज्ञान का जो उपदेश देना है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया गया है। आगे इसमें कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिना भी सोड़ा लंबे पाँव पसारी। वही है कि कबीर जियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निद्रा में क्यों पड़े हैं। तो वही है कि एक बार पैर पसार कर सो जाएंगे फिर कभी जागरण नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि ज्ञानार्जन के उपरांत ईश्वर नाम स्मरण की बात कही है। मृत रूपी गहरी निद्रा में अगर आप चले भी जाएंगे तो वही है कि अज्ञानता की फिर बात कर रहे हैं। अज्ञानता को दूर करके स्मरण में आपको रहना चाहिए, इस बात का सदैव आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे कि कबीर सूता क्या करे, कहे न देखे जागी, जागा संग ते विछोड़िया ताही के संग लागे। यानी कबीर सूता क्या करे, कहे न देखे जागी, जागा संग ते विछोड़िया ताही के संग लागे। कबीर सूता यानी सोया हुआ क्या करे। कबीर कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हैं, जाग कर क्यों नहीं देखते, अर्थात अज्ञानता के जाल से निकलकर ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं करते। ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप उन्हें स्वयं स्मरण हो जाएगा कि वे जिससे विछड़ गए थे उसी के संग लग गए हैं। अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को परमात्मा से विमुख महसूस करता है। परमात्मा के साहचर्य की अनुभूति के लिए कबीर ज्ञान को आवश्यक मानते हैं कि आप सोकर क्या कर रहे हैं, जीवन में कुछ करना है तो जाग कर उसको देखिए। जागना मतलब एक तरीके से अज्ञानता के जाल से निकलना है और ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप उन्हें स्वयं स्मरण हो जाएगा कि वे जिससे बिछड़ गए थे उसी के संग वापस लग गए हैं। तीसरा, अज्ञानता के कारण मनुष्य को स्वयं परमात्मा से जो विमुख महसूस होता है उसकी सहचर्य की अनुभूति होनी चाहिए। कबीर इस बात पर जोर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनके माध्यम से ज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया गया है। ज्ञानार्जन के माध्यम से संसार के रहस्य का भेद जानने के लिए प्रेरित किया गया है। कबीर के अनुसार सांसारिक मोह माया दुख पीड़ा आदि भ्रम है जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो जाता है। साधक साध के मध्य भेद का कारण भी कबीर कहते हैं कि ये अज्ञानता ही है जीवन में, और ज्ञान को महत्व देने के कारण ही कबीर ज्ञान मार्ग की कवि बने हैं।
कबीर के इस दोहे पर संकट के अद्वैतवादी चिंतन का प्रभाव भी लक्षित होता है। जायसी भी लिखते हैं कि धरती सरग मिले हेतु दोहु के निनार के केनु बिछाओ। यहाँ भावना जागरण अर्थात ज्ञानोदय के समय ही संभव है, यानी अज्ञान की निद्रा इस भावना को जन्म नहीं दे पाती है। तो इस सारी पंक्तियों के माध्यम से अगर देखें तो ज्ञान को महत्ता दी गई है। ज्ञानार्जन अगर आप प्राप्त करते हैं तो सांसारिक जो रहस्य भेद है, चीज़ों को आप जान पाते हैं। मोह माया दुख पीड़ा भ्रम से अज्ञानता से दूर, क्योंकि देखिए अज्ञानता ही इनके केंद्र बिंदु में है। और अगर आप ये जीवन में समझ जाते हैं, कबीर जी के माध्यम से कम खुद के जीवन में अप्लाई कर पाएँ कि सांसारिक मोह माया दुख पीड़ा यही है, सब दुख ही दुख है। तो एक साधक है, जीवन में आप किसी साध्य की कल्पना कर रहे हैं कि हमें ये लक्ष्य प्राप्ति करना है और मैं एक साधक हूँ, और साधना की जो कड़ी है, साधना की कड़ी है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न या बाधा को मैं नहीं टिकने दूंगा। तो इसके लिए हमें ज्ञान की महत्ता मतलब ज्ञान की महत्ता का महत्व पता होना चाहिए एक तरीके से, और साथ ही साथ उसी को महत्व देना चाहिए। और ये कह के कबीर जी द्वारा समाज से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की बात की गई है। आगे है कि कबीर सूता क्या करे उठी न रोऊ दुख, जाका बसा गोर में सो केहू सोए सुख। कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोए सुख। कबीर सूता क्या करे उठी न रोऊ दुख, जाका बासा गोर में सो केहू सोए सुख। यानी प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर जी ये कहते हैं कि मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है, उठे और भगवान के सामने अपने दुख का निवेदन कर उनका अनुग्रहित क्यों नहीं होता, जिससे तुम्हारे दुख का निवारण हो सके। कबीर को ये आश्चर्य होता है कि जिसका निवास ही कब्र यानी गोर है, अर्थात जिसे निश्चित रूप से मरना है, वो सुख से क्यों सोता है। मतलब हर एक व्यक्ति को ये पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीवन मरण सत्य है, जीवन हुआ तो मरण सत्य है। अब इसके बीच में जो आपको समय मिला है और ये निश्चित समय मिला है, तो आपको पता है ये समय, तो इस समय का सदुपयोग कैसे करें। और सदुपयोग तभी करेंगे जब आप अज्ञानता से दूर रहेंगे। अपने दुख को रो रो कर प्रकट करने की बात की है। मृत्यु को मूल विश्राम माना है कि जीवन में मूल विश्राम जो है मृत्यु है। आगे है कबीर सूता क्या करे गुड़ गोविंद के गाय, तेरे सिर पर ही जम खड़ा खरच कदे को खाए। कबीर सूता क्या करे गुड़ गोविंद के गाय, तेरे सिर पर ही जम खड़ा खरच कदे का खाए। यानी कबीर जी कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हो, जाकर गोविंद के गुण गाओ। उनके सिर पर जो यम खड़ा है उसे गोविंद के गुण गाकर ही उसको टाला जा सकता है। गोविंद के गुण नहीं गाने के कारण अज्ञान में पड़कर वे जीवन मृत्यु की अनवरत प्रक्रिया में पड़े हैं, जिसे यम की आजीविका चलती। यम यानी लेकर ले जाने वाला दूत। तो कबीर कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हो, जाकर गोविंद के गुण गाओ। उनके सिर पर जो यम खड़ा है उसे गोविंद के गुण गाकर ही टाल सकते हो। गोविंद के गुण नहीं गाने के कारण अज्ञान में पड़ोगे और अज्ञानता जो है जीवन मृत्यु की अनंत प्रक्रिया में तुम्हें डाले रहेगी, जिससे यम की आजीविका तो चलती रहेगी। उनके ही खर्च पर जी कर यम हमेशा उनके सिर पर खड़ा रहता है। केवल गोविंद के गुणगान से इससे छुटकारा पाना संभव है, यानी अज्ञानता से दूर हो। ईश्वर भक्ति एक मार्ग है जो जीवन चक्र से मुक्ति दिला सकता है। सिर पर जम खड़ा होना एक मुहावरा भी है कि कोई आपके सिर पर जम खड़ा है प्रतीक्षा में, बिल्कुल वो तत्पर है। कबीर सूता क्या करे सूता होए अगाज। सूता यानी सोया हुआ, अकाज ब्रह्म का आसन खिस्या सुड़त काल की गाज। गर्जना की बात करें कि आप तो सोते हो और सोकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सोने से उनके काम में बाधा ही उत्पन्न होगी। काल की गति को पहचानो और समय से पूर्व जाग जाओ। अंधकार से दूर हो जाओ, अज्ञान को दूर कर लो, ज्ञान की प्राप्ति कर लो, क्योंकि काल के नाम से तो ब्रह्म का आसन भी डोलने लगता है। फिर साधारण जीव की क्या गति, साधारण जीव की फिर क्या गति। तो एक तरीके से अज्ञानता को दूर करने की बात की गई है। काल को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है। मतलब समय जो चक्र है ये जीवन में सभी के लिए 24 आवर्स ही है। उसको फुली यूटिलाइज आपको कैसे करना है, तो काल को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है। और वो सर्वाधिक शक्तिशाली तभी है जब आपकी ज्ञान का जो ज्वाला है वो
इतना दैदीप्यमान है कि अंधकार तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ब्रह्म को भी काल के वश में ही बताया गया है कि वो भी काल के वश में है, समय से अधिक आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। कबीर कहते हैं कि सोए रहने से अर्थात अज्ञानता की अवस्था में रहने से काम का नाश ही होगा। आगे है कि केसो कही कूकियो ना सोइयो असरार, रात दिवस के कुकड़ा मत कबहू लागे पुकार। प्रस्तुत साखी के माध्यम से केसों का नाम पुकारने की बात कहते हुए कबीर कहते हैं कि हमें लगातार नहीं सोना चाहिए, बल्कि दिन रात राम नाम जपना चाहिए। हमेशा करुण को पुकार करने से कभी ना कभी हमारी पुकार हो सकता है ईश्वर तक। ये वही है कि निरंतर मेहनत करते करते कब हमारी पुकार वहाँ तक पहुँच जाए, उनका कहने का यही मतलब है। तो वही है कि भक्ति में सदैव निरंतरता को बनाए रखने की बात करते हैं, दिन रात जपने की बात करते हैं। यहाँ पे अलग अलग मुहावरों, लोकोक्तियों के माध्यम से जो शब्द शैली है, कभी व्यंग्यवाड़ के माध्यम से, कभी वक्रोक्ति के माध्यम से, प्रतीकात्मकता को लेके जो बातें कहनी उसको स्पष्टता कबीर जी द्वारा यहाँ उपदेशात्मक रूप में कह दिया गया है। यहाँ भी है जिसे दिन रात नाम पुकारने से हरता का भाव आ गया। भक्ति में सदैव निरंतरता बनाए रखना है। कुकी जैसे शब्दों का माधुर्यपूर्ण और कर्ण प्रिय होने के साथ साथ अत्यंत मार्मिक प्रयोग भी हुआ है। ईश्वर के भजन चिंतन पर विशेष बल दिया गया है। इस दोहे पर वैष्णवी भक्ति चेतना का प्रभाव लक्षित होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो आगे अगर देखें यहाँ पे तो जी दिया है कि जी घटी प्रीति ना प्रेम रस, फुरी रसना नहीं राम, ते नरी संसार में उपजे सय बेकाम। जी यानी जिस घट मीन्स शरीर, फुना फुना रसना वाड़ी, यानी प्रस्तुत जो साखी है इसमें कहा गया, इस दोहे के माध्यम से ये कहा गया है कि कबीर जी कहते हैं नाम जपने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की अपेक्षा करते हुए कहते हैं कि जिनके शरीर में प्रेम और प्रेम आस्वादन की प्रचुरता ही नहीं है, जिनकी वाणी में राम नाम की ध्वनि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जन्म से उसके स्व व संसार दोनों की क्षति होती है। तो एक तरीके से कहा गया है कि प्रेम भाव व भक्ति विहीन मानव का जीवन जो है वो व्यर्थ है माना गया है। राम नाम जपने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता बतलाई गई है। घट प्रीति प्रेम रचना नर आदि शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रीति और प्रेम को सूक्ष्म अर्थभेद के साथ प्रयोग किया गया है। कबीर मूलतः ज्ञान मार्गी कवि हैं, लेकिन उन पर भी वैष्णवी भक्ति भावना और सूफी प्रेम दर्शन का प्रभाव स्पष्टता दिखता है। इस दोहे में वो परिलक्षित होता है। तो सुमिरन को अंग में कुल टोटल मिला के 32 साखियाँ हैं। तो इन 32 साखियों में मैंने अभी 17 कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करके 6-7 वीडियो में पूरा जो कबीर ग्रंथावली की 100 श्याम सुंदर दास द्वारा पंक्तियाँ हैं वो हमारी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऐसे जायसी का और तुलसीदास का फिर क्रम से चलता रहेगा। लेकिन वही चीज़ है, फिर मैं कहूँ नहीं, उसके लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग देखें इसको फुली सपोर्ट करें। अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू सभी रखना है तो इससे हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से समय से पूर्व हो जाएगा। धन्यवाद।